खुदावंद यस्सुल मसीह में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नसर अल कहतानी की, जो कि सऊदीया के रहने वाले हैं। इनका ताल्लुक़ सऊदीया के शाही ख़ानदान से है। वो एक सुन्नी मुसलमान थे, मज़हब से बहुत लगाव था। इनके नज़दीक इस्लाम ही वो वाहिद और सच्चा मज़हब था जिसमें निजात है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज इसी मज़हब इस्लाम में है। वो ये समझते थे कि इस वक्त दुनिया इस्लाम के साथ जंग कर रही है और इस्लाम के ख़िलाफ़ है, और इन्हें अपने मज़हब का दिफा करने के लिए जिहाद करना चाहिए। इसी ख्वाहिश की वजह से इनके दिल में ये तहरीक उठी कि वो किसी न किसी तरह एक जिहादी तंजीम तालिबान में शामिल हो जाए, पर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। फिर वो अमेरिका में किसी काम के सिलसिले में वहाँ गए और कुछ वजूहात की बिना पर वहीं फंस कर रह गए। सो वो परेशान हो गए कि अब क्या करें, क्योंकि दिल में ख्वाहिश थी कि वो जल्द तालिबान के साथ मिल जाएं, मगर अब वो यहाँ फंस गए। अमेरिका इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि वो इसे एक बुतप्रस्त और बिन खुदा का मुल्क समझते थे, और इन्हें हैरत इस बात पर होती थी कि इस मुल्क के लोग ख़ुद को मसीही कहते हैं, जबकि यहाँ हर वक्त म्यूज़िक, नशाबाजी और हर तरह के गलत काम यहाँ होते हैं। वो ये समझते थे कि ये सब चीज़ें मसीहत में शामिल हैं। सो नसर ने सोचा कि मैं एक अच्छा मुसलमान हूँ और मैं यहाँ बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं इन अमरीकियों को दीन इस्लाम की दावत दूँ और इन्हें इस्लाम की सीधी राह दिखाऊँ, ताकि वो दीन इस्लाम की आगोश में आ जाएं और मुसलमान हो जाएं। और जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो इन्हें कामयाबी भी हासिल हुई। कुछ लोग जो ख़ुद को मसीही कहते थे लेकिन मसीही थे नहीं और अपने मज़हब के बारे में इतना नहीं जानते थे, उन्होंने इनके हाथों इस्लाम को कबूल किया और मुसलमान हो गए। इसे आप नसर की एक बहुत बड़ी कामयाबी भी कह सकते हैं। और फिर इनकी ज़िंदगी में हल्की सी तब्दीली रौनमा हुई। नसर ने एक मसीही अमेरिकन लड़की से शादी कर ली। वो मसीही तो थी, पर बराए नाम की, और वो अपने मज़हब के बारे में इतना कुछ नहीं जानती थी, बस यूँ कह लें कि नाम की मसीही। मगर वो शादी के बाद मुस्लिम नहीं हुई। खुदा ताला ने इन्हें पहली औलाद की नेमत से नवाजा। तब उसकी बीवी ने एक फ़ैसला लेना था, एक ऐसा फ़ैसला जिससे दो ज़िंदगियाँ मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकती थी, और ये फ़ैसला था ईमान से मुतल्लिक। एक तरफ इसके खावंद का मज़हब और दूसरी तरफ खुदावंद यस्सुल मसीह। सो उन्होंने मसीह यस्सु को चुना। वो ये जानती थी कि इसके शौहर नसर इस बात को नहीं मानेंगे, मगर उसने इस मकसद के लिए दुआ करना शुरू किया। वो हर रोज़ दुआ करती कि खुदा इनसे बात करे। नसर की बीवी ने बाकायदा चर्च जाना और बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, और रफ्ता रफ्ता खुदा ने इनके दिलो दिमाग को बदलना शुरू किया। नसर अपने आप को एक रास्तबाज इंसान समझते थे। वो ये सोचते थे कि उन्होंने इतने अच्छे काम तो किए हैं कि वो जन्नत में आसानी से जा सकते हैं, और फिर खुदा ने इन्हें दिखाना शुरू किया कि जो वो सोचते हैं वो गलत है। इनका दिल नापाक है, और जैसा वो अपने आप को लोगों के सामने पेश करते हैं वो वैसे नहीं है। इनका दिल लालच और बदी से भरा हुआ है। नसर ने महसूस किया कि जो नज़रिया इसने अपने दिलो दिमाग में बिठाया है वो खुदा की रास्तबाजी और जन्नत में जाने के लिए सही नहीं है। सो वो बेचैन से रहने लगे। इसी बेचैनी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने और ज़्यादा वक्त नमाज में गुजारना शुरू किया, कुरान करीम को पढ़ना शुरू किया, ताकि वो इस हालत से बाहर निकल सकें। इनकी बीवी ने इनसे चर्च जाने को कहा, मगर वो जाने को तैयार नहीं थे, मगर फिर ना चाहते हुए भी इन्हें जाना पड़ा। बाइबल मुकद्दस से इनका सामना कई बार हो चुका था। वो चर्च जाने को इसलिए भी तैयार हो गए कि शायद इन्हें मज़ीद कुछ सीखने को मिले, क्योंकि इनके मुताबिक वैसे भी मसीहत एक गलत मज़हब है और इस्लाम एक सच्चा मज़हब। एक और वजह से भी वो चर्च जाने के लिए तैयार हो गए कि वहाँ इन्हें मज़ीद मौका मिलेगा इस्लाम की तबलीग का, और वो बहुत से मसीहियों को दायरा इस्लाम में ले आएंगे और इन्हें वो मुसलमान कर लेंगे। जब वो चर्च गए तो वहाँ खुदा के खादिम खुदावंद यस्सुल मसीह की मसलूबियत पर बात कर रहे थे। जल्द ही नसर का दिमाग किसी और तरफ निकल गया। वो सोचने लगे कि यस्सु कैसे एक कामिल खुदा और कामिल इंसान हो सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी सब लोगों के गुनाहों के लिए मरे। ये एक नॉनसेंस सी बात है, क्योंकि खुदावंद खुदा हर चीज़ से बड़ा है।
उसी ने सब कुछ बनाया है, वो हलीम होकर इंसान बनकर खुद को कैसे नाउज़ुबिल्लाह ज़लील होने देगा। इंसान के रूप में आकर एक बच्चे की सूरत में पैदा होना ये कितनी वाहियात बात है। वो खुदा जिसका जलाल हमारी पहुंच से बहुत दूर है, क्या वो इजाज़त देगा कि इसका मजाक उड़ाया जाए, इस पर थूका जाए और बेरहमी से मारा जाए और फिर उसके कपड़े उतार कर उसे मसलूब किया जाए? ये खुदा नहीं हो सकता। मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं कर सकता। वो चाह रहे थे कि कोई शख्स इन्हें इन बातों का मतलब समझा सके और इसी दौरान उन्होंने कहा, ऐ खुदा अपने आप को मुझ पर जाहिर कर। और तब एक अजीब बात हुई। खुदा ने इन्हें जवाब दिया। नसर को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि खुदा इसे अभी के अभी जवाब देगा, क्योंकि वो है कौन? एक आम सा इंसान जो हज़ारों लोगों के दरमियान बैठा हुआ है। इनके दिलो दिमाग में ये तमाम बातें चल रही थीं और फिर खुदा ने इन्हें एक विज़न दिखाया। उन्होंने देखा कि वो अकेले हैं और इनके सामने एक पथरीली पहाड़ी है और एक शख्स सलीब पर लटका हुआ है। इस शख्स के खून बह रहा है और इसे पहचान पाना मुश्किल है। नसर ने इसे पहचान लिया कि वो यसूल मसीह है, बस इसे इतना ही मालूम था। और फिर इसने इनकी आंखों में देखा तो वो जान गए कि वो जिसकी आंखों में देख रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं है, वो बादशाहों का बादशाह है। ये वही हैं जिनका मैं यकीन नहीं करता था और ये सारा मंजर इनकी आंखों के सामने था। और फिर वो देखते हैं कि दुनिया भर के गुनाह जो शुरू से होते हुए आए हैं वो खुदावंद यीशु मसीह पर लाद दिए जाते हैं। इन्हें इनमें अपने तमाम गुनाह भी दिखाई देते हैं और फिर खुदावंद यीशु मसीह फ़तह का नारा लगाते हैं कि तमाम हुआ। और नसर देखते हैं कि वो तमाम गुनाह एकदम गायब हो जाते हैं और हर तरफ एक नई रोशनी हो जाती है। और नसर को एक आवाज़ सुनाई देती है। यही वजह थी कि क्योंकि यही वो वाहिद रास्ता है कि जिससे मेरा और तुम्हारा एक रिश्ता कायम हो सके, और सिर्फ मैं ही था जो इन सब का दाम चुका सकता था। इसके बाद वो विज़न चला गया और वो देखते हैं कि वो चर्च में ही हैं। इन्हें ऐसा लगा जैसे वो घंटों से यहाँ मौजूद नहीं हैं। खुदा के खादिम इबादत का इख्तिताम कर रहे थे और कह रहे थे कि तमाम लोग अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। नसर इस बात का अक्सर मजाक उड़ाया करते थे कि मैं मुसलमान होकर 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ, जबकि इनकी इबादत सिर्फ़ एक दिन होती है और ये सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये एक बकवास के अलावा कुछ नहीं। मगर उस दिन वो सब कुछ देखने के बाद इनका सर दुआ में झुका और इनकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकले, ए यस्सु आप ही मालिक हैं, आप ही बचाने वाले हैं, मुझे मुआफ़ करें, मुझे बचाइए। मगर इसके साथ ही इनका दिमाग कह रहा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुसलमान हो, एक अच्छा मुसलमान अपने मज़हब को नहीं छोड़ सकता। मगर इनका दिल कह रहा था ये होता है सुकून कल्ब, ये होती है खुदा की हजूरी। और जैसे ही वो चर्च से बाहर निकले इनकी ज़िंदगी यकसर तब्दील हो चुकी थी।